और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत फिर से विवादों में है। जी हां, कंगना रनौत ने एक कार्यक्रम के दौरान आजादी को लेकर अजीब सा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 1947 में मिली आजादी भीख थी, देश को असली आजादी तो साल 2014 में मिली है। बस अब इसी बयान पर बवाल हो रहा है। आजादी की कंगना की अजीब परिभाषा, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन। शिवसेना भी कंगना के बयान से सहमत नहीं है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा संजय राउत ने। कंगना रनौत ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो पहले आज़ादी मिली थी 1947 में, वो गांधी जी को भीख में मिली थी। गांधी जी की बात नहीं है। सबसे पहले ये विवादास्पद बयान नहीं है, ये देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बयान है। हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है, 150 साल तक हम गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे। हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए खून बहाया, बलिदान दिया। सभी लोग हैं उसमें, तात्या टोपे से लेकर झांसी की रानी, क्रांतिवीर फड़के, मदन लाल धिंगरा, भगत सिंह, सुखदेव, कितने नाम ले सकते, अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर, हाँ, ऐसे कितने लोग जेल में गए। काला पानी, हाँ, क्या मालूम है ये लड़की को, कौन है ये लड़की? 2014 में अगर आपका इतिहास, नया इतिहास लिखने का जिम्मा आपको सरकार ने सौंपा है क्या? केंद्र सरकार ने। ये जो लड़की है कंगना बेन, ये कंगना बेन को भारत सरकार की तरफ से स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास का किताब देना चाहिए। सबसे पहली बात, उनको जो राष्ट्रीय सम्मान जो मिले हैं, सब पद्मश्री से लेकर सब वापस लेना चाहिए। यही सम्मान देश के स्वतंत्रता सेनानी को भी मिला है। 50 साल में बहुत लोगों को मिला है ये सम्मान, और यही सम्मान उस लोगों का अपमान करने वाले व्यक्तियों को अगर मिलता है तो पूरा देश का अपमान होता है उसमें। सबसे पहले उस बारे में भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है, उनके मन की बात क्या है, ये समझ में आना चाहिए। कोई भी आता है, हाँ, और कुछ भी बकता है और हम लोग तालियां बजाएंगे, राष्ट्रपति भवन से लेकर और चैनल के मंच तक, लोगों को गुस्सा नहीं आता? अगर और कोई पार्टी की व्यक्ति इस प्रकार का बयान देती तो भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा तांडव शुरू किया होगा। लेकिन ये कंगना बेन के बारे में सब चुप क्यों है? कौन लगते हैं कंगना बेन आपकी? छोड़ दीजिए। तो संजय राउत ने सीधे तौर पर अवार्ड वापसी की बात कर दी। अब इस पर कांग्रेस क्या कह रही है, सुनिए। एक सिरफरी औरत को लगता है कि वो हमारी आजादी को भीख बोलकर निकल जाएगी और पूरा देश चुप रहेगा। ये वो आजादी है जिसमें हमारे शहीदों की कुर्बानियां, उनका लहू शामिल है। महात्मा गांधी से लेकर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी कि हमारा देश आजाद हो। और यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि देश की आजादी भीख थी, देश की आजादी लीज पर रखी गई। और सबसे बुरी बात तो यह है कि ये सब प्रकरण आने के बाद सरकार के मुंह पर जैसे मानो ताला लग गया हो। ऐसा सुई पटक सन्नाटा है जो कि समझ ही में नहीं आ रहा क्यों है। 1947 की बात तो वो उस विचारधारा की बात कर रही हैं जो आजकल सत्ता में है। वो विचारधारा तो उस आजादी के आंदोलन के खिलाफ थी, आज से थोड़ी थी, शुरू से थी। वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। मुखर्जी साहब चिट्ठियां लिखते थे अंग्रेजों को कि नहीं होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट, हम आपके साथ हैं। फिर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई इन्होंने। ये उस विचारधारा के जननी हैं, ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको ये बात कहने से। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।